नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शुरुआत करेंगे इंदौर के पुराने बल्ला कांड से। जी हां, इंदौर में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बल्ला कांड मामले में कोर्ट के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वर्मा ने आरोप लगाया है कि पुलिस की विवेचना असंतोषजनक रही और गवाहों पर दबाव डाला गया। उनका कहना है कि यह मामले की निष्पक्ष जांच को भी प्रभावित कर रहा है। सज्जन सिंह वर्मा ने निगम अधिकारी लोकेंद्र बायस के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकेंद्र बायस ने तत्कालीन विधायक आकाश विजय वर्गीय के खिलाफ जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज करवाई। वर्मा ने इस मामले में बायस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। देखिए, महान जज साहब ने जो फैसला दिया है उस पर टिप्पणी करना तो मैं ठीक नहीं समझता कि बड़े गुट परीक्षण के बाद उन्होंने इस तरह का फैसला दिया है। स्पष्ट है कि पुलिस कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में थी और जो विवेचना होना चाहिए वो सही नहीं की। और जो पीड़ित पक्ष श्री बायस हैं, मेरा तो जज साहब से अनुरोध है कि कभी वापस खोलना पड़े केस तो आकाश की मैं भी कोई गलती नहीं मानता, उस बायस की गलती मानता हूँ। उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए झूठा प्रकरण दर्ज कराने का, कि एक राजनेता पे आरोप लगा के उसकी छवि को धूमिल करना और फिर अपने बयान से पलट जाना। मैंने कहा राजनीतिक दबाव जो भी दबाव प्रभाव रहा है और उसमें आगे जाने से तो फ़ायदा नहीं, लेकिन ऐसे एलिमेंटों को तब सबक मिलेगा, दंड मिलेगा जब न्यायाधीश बयान बदलने पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। सर, दूसरा कांग्रेस आज बाबा महाकाल की भस्म आरती में प्रवेश दिलाने के नाम पर दिल्ली से आए 2 श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले ई रिक्शा चालक और फूल प्रसाद बेचने वाले को 24 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगरा का रहने वाला सोहन प्रकाश उपाध्याय दिल्ली के मालवीय नगर में रहकर एमआरशिप का काम करता है। सोमवार सुबह महाकाल थाने पहुंचकर उसने शिकायत दर्ज कराई कि रविवार को दोस्त गगन शर्मा के साथ वो महाकाल दर्शन करने आया था। रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पर एक ई रिक्शा वाला मिला, जिससे महाकाल मंदिर जाने का किराया पूछा तो उसने बताया कि अभी दर्शन नहीं होंगे, अभी आप अन्य मंदिरों के दर्शन कर लो। उसके साथ ही ई रिक्शा में हमने दूसरे 4-5 मंदिरों के दर्शन किए और होटल यूनिक्स हरि फाटक रोड पर पहुंचे, जहां ई रिक्शा चालक बोला कि आपको भस्म आरती करना है क्या, तो हमने बोला कि हां करना है। तो ई रिक्शा वाले ने एक पंडित से मोबाइल पर बात कराई तो पंडित जी ने भस्म आरती के एक व्यक्ति के 4000 रुपए बताए तथा एडवांस 4000 रुपए देने को कहा। तो मैंने ई रिक्शा वाले के द्वारा मोबाइल नंबर 7869805683 पर 1200 रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तथा 2800 रुपए नगद दिए। रिक्शा चालक ने बताया कि रात्रि में 2 बजे गेट नंबर 1 पर मिल जाना, आपको भस्म आरती पास मिल जाएगा। फिर मैं तथा मेरा दोस्त गगन दोनों रात्रि करीब 2 बजे महाकाल मंदिर के गेट नंबर 2 पर पहुंच गए। मैंने पंडित जी के मोबाइल नंबर 7869805683 पर फोन लगाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया तथा ई रिक्शा वाले के मोबाइल नंबर 7024439903 पर फोन लगाया तो उसने बोला कि आप उस नंबर पर ही फोन करें। सोहन प्रकाश ने बताया कि वो रात भर मंदिर के समीप खड़े रहे, लेकिन उन्हें दर्शन करने की कोई अनुमति नहीं मिली और ना ही कोई दर्शन कराने आया। दिल्ली से आए श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी होने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और ई रिक्शा चालक की तलाश शुरू कर दी। रात में उसे हिरासत में लेने के बाद पूछताछ शुरू की तो उसने अपना नाम अर्जुन जटिया निवासी नीलगंगा के पास मल्टी में रहना बताया। उसके साथी का नाम गौतम प्रजापत निवासी नलिया बाखल होना सामने आया है, जो फूल प्रसादी की दुकान संचालित करता है। पुलिस ने 24 घंटे में दोनों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों से पूछताछ की जा रही है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि उनके गिरोह में कौन कौन लोग शामिल है। इसमें कल 2 श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर चौकी पर आकर बताया गया कि इनको जिस ई रिक्शा से होटल तक जा रहे थे उसी रिक्शा वाले ने इनसे कहा कि आपको
महाकाल मंदिर में दर्शन और आरती की व्यवस्था मैं करवा दूंगा, कुछ उसमें पेमेंट देना पड़ेगा। तो इन लोगों ने उसके झांसे में आकर इसको 4,000 रुपये पेमेंट दिया, 1,200 रुपये इसने पेटीएम से ट्रांसफर किया और 2,800 रुपये कैश दिया है। जब ये लोग दर्शन के समय पहुंचे तो वहाँ इनको कोई व्यक्ति मिला नहीं। इन्होंने मंदिर पे आके सूचना दी चौकी पर, हम लोगों ने तत्काल संज्ञान लिया, फरियादी से बात की और इसमें भारतीय न्याय संहिता BNS में जो 318(4) होती है उसके अंदर मामला पंजीबद्ध कर दिया है। गौरव एक व्यक्ति है और अर्जुन, ये दोनों लोग जो है मिलके इसमें जो दर्शनार्थी आते हैं, एक ऑटो वाला है और दूसरा एक फूलमाला बेचने का काम करता है। इन दोनों ने छानबीन करके धोखाधड़ी का मामला किया है। तो दोनों की कल गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें मामले में और आगे जांच कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम ने अनंत चतुर्दशी चल समारोह के मार्ग को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जर्जर भवनों को हटाने की कार्यवाही तेज कर दी है। इस अभियान के तहत मंगलवार सुबह निगम की रिमूवल टीम ने खजूरी बाजार इलाके में एक पुराने और खतरनाक भवन को गिरा दिया। इस दौरान भवन के मालिक और वहां रह रहे किराएदार के बीच का विवाद भी सामने आया, जिसके चलते किराएदार परिवार ने विरोध प्रदर्शन का प्रयास किया। उन्होंने निगम की कार्यवाही को रोकने की कोशिश की, लेकिन निगम अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया। निगम की टीम ने इस हंगामे के बावजूद बिना किसी रुकावट के अपनी कार्यवाही पूरी की। ये मकान नंबर 620 ऑनर नेम है खजांची और अन्य खजूरी बाज़ार में। ये जर्जर मकान की श्रेणी में आ रहा था, जो कि झांकी मार्ग पर आ रहा है। तो इसके रिमूवल की कार्रवाई करी है। पहले भी 2 बार इसका रिमूवल हो चुका है, बट उसकी कार्रवाई अधूरी थी, तो आज इसको कंप्लीट किया गया है। रामघाट पर मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं को लेकर पहुंचा ई रिक्शा क्षिप्रा नदी में जा गिरा। होमगार्ड जवानों और लोगों की मदद से ई रिक्शा को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि छोटी मायापुरी में रहने वाला नितिन पिता बबन राव जाधव ई रिक्शा चालक है। सुबह 11 बजे के लगभग वह श्रद्धालु परिवार को लेकर क्षिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंचा था। श्रद्धालुओं को उतारने के बाद उसने अपनी ई रिक्शा घाट पर ही खड़ी कर दी और उतर गया। इस दौरान ई रिक्शा अचानक लुढ़कता हुआ क्षिप्रा नदी में जा गिरा। तेज गति से क्षिप्रा नदी में गिरे रिक्शा से टक्कर लगने पर एक श्रद्धालु मामूली रूप से घायल भी हुआ। घायल श्रद्धालु के परिवार ने रिक्शा चालक की लापरवाही पर बहस शुरू कर दी। रिक्शा चालक ने पैर पकड़कर माफी भी मांगी। इस दौरान काफी भीड़ एकत्रित हो गई। होमगार्ड के जवान और कुछ लोगों की मदद से रिक्शा को बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। रिक्शा में अगर श्रद्धालु बैठे होते तो बड़ी घटना घटित हो सकती थी। इंदौर में नगर निगम ने सड़कों पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। इस मुहिम के तहत सोमवार को कलेक्टर ऑफिस चौराहे से लेकर दशहरा मैदान तक नगर निगम की टीम ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे ठेले और अस्थायी दुकानें लगाकर ट्रैफिक में बाधा डालने वालों का सामान भी जब्त कर लिया गया। निगम की इस कठोर कार्रवाई से ठेले, खोमचे और छोटे दुकानदारों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। उनका कहना था कि बिना पूर्व किसी सूचना के इस तरह की कार्रवाई से उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। इस नाराजगी को लेकर ठेले वालों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर नगर निगम की टीम के साथ हाथापाई और अभद्रता की भी घटनाएं शामिल हुई। खासतौर से एक महिला ने सड़क पर काफी देर तक हंगामा किया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।
इस बढ़ते हंगामे और तनाव को देखते हुए पुलिस को मौके पर बल बुलाना पड़ा। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए विरोध कर रहे लोगों से बात की और उन्हें शांत करने की कोशिश की। पुलिस की मौजूदगी के बाद प्रदर्शनकारियों ने धीरे धीरे अपना आंदोलन समाप्त किया और स्थिति सामान्य हो पाई। आज जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा कलेक्टर ऑफिस चौराहे से लेकर मऊ नाका और मऊ नाका से दशहरा मैदान और नरेंद्र तिवारी मार्ग पे जो लोगों ने सड़क फुटपाथ पर अपना सामान रखकर व्यापार कर रहे तो उनको आज समझाइश भी दी गई और ठेले भी जब्त किए गए हैं। वो कुछ काउंटर भी जब्त हुए हैं। वहाँ के संबंधित बीओ को बोल के उसके जो भी दस्तावेज हैं वो मंगवाने के लिए कल उसको 12 बजे नगर निगम बुलाया गया। वो अपने दस्तावेज लेके आएंगे, उसके बाद जो भी होगा उसके अंदर वो हटाने की कार्रवाई करेगी। दसाई नगर में एक नया प्रचलन चल रहा है। अगर किसी पत्रकार ने किसी भी प्रकार की प्रामाणिक सबूत के साथ अगर कोई खबर छापी है तो उसे झूठे षड्यंत्र में फंसाने का एक नया सगुफा सामने आया है। या तो उसे धमकी दी जाती है कि तेरे को बहुत बुरा निपटा देंगे। हालांकि शीघ्र ही एक पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल धार एसपी को इसी षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ ज्ञापन देने वाला है ताकि पत्रकार निष्पक्षता के साथ खबर बना सके। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है। संवाददाता जब एक प्राथमिक विद्यालय के सामने से निकला तो शिक्षक स्वयं खड़ा होकर प्राथमिक कक्षा के बच्चों से फावड़े से नाली साफ करवा रहे थे, जिसका संवाददाता ने एक वीडियो बनाया और उक्त शिक्षक की खबर लगाई। खबर प्रकाशित होने पर शिक्षक ने बौखला कर झूठा षड्यंत्र रचकर दसाई चौकी पर एक आवेदन दे दिया। आपको बता दें कि मामला धार जिले के दसाई के कुमार पाठ रोड स्थित शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय स्कूल का है, जिसके बाहर 5 स्कूली बच्चे, जिसमें से एक बच्चा हाथों में फावड़ा लेकर नाली की सफाई करते नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, यह स्कूल पुलिस चौकी के सामने ही है। संवाददाता ने स्कूल के शिक्षक को आराम से हंसते हुए और बच्चों से काम कराते हुए देखा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षकों ने फिर क्या बचने का हथकंडा अपनाया। दसई चौकी पर एक झूठा निराधार आवेदन दे दिया, जिसमें बताया कि पत्रकार आए दिन हमारे स्कूल में आते हैं और हमें धमकियां देते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए और शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं। सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ये शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते, शासन के नियमानुसार बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं कराते, परीक्षा परिणाम आदि समाचार पत्रकार द्वारा जनहित में एवं सरकार के संज्ञान में लाना और सच्चाई के साथ खबर प्रकाशित करना पत्रकारों के लिए चुनौती बन गया है। 10 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ डॉक्टर संजय कुमार मुवैल खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिविल अस्पताल बनावर में कृमिनाशक गोली का सेवन बच्चों को खिलाकर किया गया। डॉक्टर मुवैल द्वारा बताया गया कि आज विकास खंड मनावर में 25,098 बच्चों को आंगनवाड़ी में तथा 36,516 बच्चों को स्कूलों में एवं 25,578 20 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाओं को कृमिनाशक गोली खिलाई गई। वर्ष में एक बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर सभी को एक साथ कृमिनाशक गोली खिलाने का उद्देश्य यह है कि गोली सेवन के पश्चात पेट में कृमि का खात्मा किया जा सके ताकि बच्चों को इससे होने वाले विकारों से बचाया जा सके। यदि बच्चे के पेट में कीड़े रहेंगे तो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होगा, जिससे कि कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इस कारण बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगना और उनके शारीरिक एवं बौद्धिक विकास में रुकावट आएगी। इसलिए सभी को यह गोली खाना आवश्यक है। इसके कोई भी गंभीर दुष्परिणाम नहीं है। इसके लिए सभी नोडल टीचर एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण किया जा चुका है। इसके लिए सभी नोडल अधिकारी, टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इन सभी का इस प्रकार कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। विकास खंड स्तर पर खंड विस्तार प्रशिक्षक KHC पाचुरेकर द्वारा बताया गया कि कृमि से बचने के लिए पैरों में हमेशा जूते पहनना चाहिए। सब्जियां तथा फल इत्यादि को धोकर उपयोग में लेना चाहिए। खुले में शौच न करें,
नाखून सप्ताह में एक बार अवश्य काटे। शौच जाने के बाद तथा खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। इस अवसर पर अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील देसाई, डॉक्टर निशांत तिवारी, डॉक्टर आयुषराज बोडानिया, बीपीएम मुकेश पाटीदार एवं सुपरवाइजर सुनीता गायकवाड़ उपस्थित थे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।